भाई हिल्स पे कभी भी अगर आप कार चला रहे हो ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बीच में जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, इस लाइन के अंदर अपनी कार को रखने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी को टर्न करते हैं ना, आगे वाली जो कार है उसकी साइड हम दबा देते हैं। इससे एक्सीडेंट होने की जो चांस है वो पूरे बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि देखो अपनी लेन में रखिए कार को, ये देखो अपनी लेन में रखा आपने, और आपकी कार जो है वो सेफ रहेगी। अगर पहाड़ों पे फैमिली के साथ घूमने आए हो तो सेफ कार चलानी आपको आनी चाहिए। अभी मैं खड़ा हूँ टिहरी डैम देहरादून में। ऐसे हिल्स में आने का मजा जब आता है जब आपके पास कोई बहुत ही अच्छी कार हो, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को कंफर्ट नहीं दे पाए और ड्राइवर को पावर नहीं मिली तो ऐसी वादियों में आने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी कार दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपके सारे ही पर्पस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। पेश है आप सभी के सामने MG हेक्टर 2026। हेक्टर की प्राइस शुरू हो जाती है 11,99,000 से। ये प्राइस जो है वो अट्रैक्टिव होता है हम जैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। टॉप वेरिएंट की अगर हम बात करें तो प्राइसिंग है इसकी 19,49,000। अब इसके बीच में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और बहुत सारे सीट के भी ऑप्शंस हैं। मतलब बहुत सारे की बात है, जैसे 5 सीटर, 6 सीटर, 7 सीटर, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप पेट्रोल लोगे तो पेट्रोल में NA इंजन अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल में सिर्फ आपको टर्बो वेरिएंट मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 143 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क। अगर आप डीजल लेने का विचार बना रहे हो तो डीजल अभी अवेलेबल नहीं है, इनके पास बस एक ही इंजन अवेलेबल है। ठीक है, ये इंजन की स्पेसिफिकेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं लुक्स की। लुक्स भाई स्पेशली पहले से MG हेक्टर 2019 में आई थी और काफ़ी सारी बुकिंग्स आई, काफ़ी लोगों ने उस गाड़ी का एक्सपीरियंस किया। उसके बाद 2022 में आई, उसके बाद 2022 वाले हेक्टर भी काफ़ी चली, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। लग्जरी इंटीरियर, अच्छे टेक फीचर्स के साथ आती थी। लेकिन अब 2026 में आई है, तो 2026 में क्या कुछ खास अपडेट हुआ है ये भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो आज वॉक अराउंड करेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास हमारी MG हेक्टर में आपको मिल जाता है। और हेक्सा ग्रिल फ्रंट में बहुत ही बढ़िया लगती है भाई। इस सेगमेंट में सबसे प्रीमियम ग्रिल लगी मुझे स्पेशली। भाई अगर सफारी और हैरियर के लुक्स से अगर आप बोर हो गए हो तो यहाँ पर इसके लुक्स की तरफ आप देख सकते हो, सीरियसली आपको पसंद आएगी। और ये बड़ा सा लोगो जो दिख रहा है ना MG का, ये हमने ग्लॉस्टर में भी देखा था। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पर हैजार्ड लाइट्स और इंडिकेटर्स के जो इंटीग्रेशन है साथ ही में मिल जाते हैं। DRLs भी, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, लो बीम हाई बीम इसी में अवेलेबल है। ये फॉग लैम्प दिए गए हैं और यहाँ पर अलॉय व्हील की अगर हम बात करें तो ड्यूल टोन अलॉय व्हील दिया गया है ग्लॉस के साथ। साथ ही में यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। कैमरे की क्लैरिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आपको एक बार दिखाऊंगा अभी। फोल्डेबल मिरर से अंदर से बैठ के आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। क्रोम डोर हैंडल की स्ट्रिप यहाँ पर यूज़ की गई है। फंक्शनल रूफ रेल आपको दिया गया है, UV कट ग्लास का यूज़ किया गया है ताकि धूप अंदर नहीं आए। ठीक है, और रियर साइड में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो दी गई है, पेट्रोल 55 लीटर का आपको दिया गया है। रियर साइड की अगर हम बात करें तो रियर साइड में यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, शार्प एंटीना है, डिफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है, साथ ही में कनेक्टेड टेल लाइट दी गई है। और यहाँ पर आप देखोगे ब्रिटिश डायनेमिक की यहाँ पर बैजिंग दी गई है। हेक्टर का यहाँ पर बड़ा सा एक एम्बलम आपको देखने के लिए मिलता है। रियर साइड पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। मुझे जितनी आगे से एक कार पसंद है ना भाई, उतनी ही मुझे रियर साइड से भी पसंद आती है। लो लाइट में रियर साइड इसका काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो एक सिंगल क्लिक से ही आप इसका बूट जो है वो रिलीज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम 4 लोग यहाँ पर आए हुए हैं टिहरी डैम में। 4 लोगों के एक बैग पड़े हुए हैं। अगर हमारे पास बड़े बैग्स भी होते हैं ना तो भी आ जाते, क्योंकि इसमें 587 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है और हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक है। बस क्लिक करिए और यहाँ पर पावर टेलगेट अपना काम करता है और इसी को आप अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अंदर भी एक बटन दिया गया है जिससे ऑन और ऑफ दोनों ही हो सकता है। एडास की यहाँ पर बैजिंग मिलती है, लेवल 2 एडास दिया गया है इस कार में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ही डोर ओपन करोगे तो यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर चारों ही पावर विंडो को सेट किया गया है। लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं। राइट साइड का जो ड्राइवर साइड का जो विंडो है ये अप एंड डाउन 1 टच से ही दिया गया है। इन्फिनिटी के स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि डिसेंट म्यूजिक आपको दे सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो कार्स है जैसे कि हैरियर की अगर हम बात करें तो उसमें JBL ब्लैक के म्यूजिक सिस्टम दिए गए हैं, तो उससे थोड़ी कम क्वालिटी आपको देखने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8 वे एडजस्टेबल सीट दी गई है। रिक्लाइन भी कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। जिन लोगों की हाइट छोटी है तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। राइट साइड में इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के बटन दिए गए हैं। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं। लेवल 2 एडास की फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बीच में MG का लोगो
लोगो दिया गया है और लेदर रैप स्टिच आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है ये और चलाने में काफी सॉलिड फील होता है। ड्राइवर डिस्प्ले आपको डिजिटल मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आप MID में देख सकते। यहाँ से आप अपने कार का टेल गेट ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आप अपने डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो भाई कई बार कार चलाते समय अगर हमें रात में डिस्प्ले की जो लाइट है आंखों में ज्यादा लगती है तो हम यहाँ से इसे लेवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ओवरव्यू में उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। कार के अंदर आप जैसे ही आओगे तो काफी प्रीमियम फील आपको आएगा। सेगमेंट में सबसे बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाती है 14 इंचेस की, जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ रेडियो, मतलब छोटी मोटी सारी ही चीजें इसमें चल जाती है। एक बार मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ इसका, ये देख सकते हो, जिसमें जियो सावन भी है और थीम्स है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। एक और कमाल की चीज है, आई स्वाइप जेस्चर कंट्रोल इसमें मिल जाता है। 3 फिंगर से अगर आप ऊपर की तरफ करोगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, नीचे करोगे तो वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर आप 2 फिंगर से राइट की तरफ करोगे तो फैन की स्पीड हाई हो जाएगी, AC की लेफ्ट की तरफ करोगे तो कम हो जाएगी। आई स्वाइप जेस्चर कंट्रोल को आप यूज़ करोगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और नीचे करोगे तो लो हो जाता है। तो भाई ये चीज़ पहले मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मतलब आप धीरे धीरे चीज़ें जो है अडेप्ट करना शुरू करोगे। जैसे हम नोएडा से कार चलाते हुए चले थे, अभी टेहरी डैम आ चुके हैं 300 किलोमीटर, तो भाई मैं ना बहुत जल्दी यूज टू हो गया था और ये तीनों ही फीचर्स, मतलब तीनों ही आई स्वाइप फीचर्स को मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया और भाई बहुत ही ईजी है। बटन्स अगर हम प्रेस करते हैं फिजिकल बटन्स, उससे भी ज़्यादा इजी है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रीमियम फील आपको मिलता है। इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टैन कलर के भी इंटीरियर के ऑप्शन है और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के इंटीरियर के भी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप लेदर टच देख सकते हो, ग्लॉसी ब्लैक देख सकते हो, तो पूरा प्रीमियम रखने की कोशिश की है। और भाई स्पेशली मुझे ये जो पार्ट है ना, सेंट्रल कंसोल, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर वायरलेस चार्जर दिया गया है और यहाँ पर आप देखोगे तो एक बटन दिया गया है इको, अब दबाओगे ना तो इको मोड लग जाएगा। अभी क्लस्टर पे इस कार की माइलेज में अगर आपको दिखाऊं, ये देखो 16 kmpl का माइलेज ये कार दे रही है और अभी भी हम इसे हील्स पे चला रहे हैं और अभी भी 170 किलोमीटर की रेंज जो है वो नज़र आ रही है। तो भाई ये कार, सब कहते हैं ना कि माइलेज नहीं देती है, भाई ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कार चलाते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे ड्राइव के पास अगर देखोगे नीचे तो स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स मोड पे आप शिफ्ट करके अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे हिल्स पे अगर आप कार चला रहे हो तो इसे यूज़ करिए। बहुत सारे लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपकी कार में कोई फीचर दिया गया है तो यूज़ करो, नहीं तो फिर बाद में आप बोलते हो कि यार मुझे तो पावर ही फील नहीं हो रही है। ये पावर के लिए ही दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें गियर शिफ्टिंग की, तो यहाँ पे आपको CVT गियर बॉक्स दिया गया है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कार कौन सी गियर पे चल रही है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कार चलाओ, ऐसे लगेगा कि आपको गियर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्म रेस्ट के अंदर काफ़ी डीप स्पेस मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग के जो सेंसर्स हैं उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटो होल्ड का भी बटन दिया गया है जो कि हील्स व्हील्स में, पहाड़ों में बहुत काम आता है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। अगर आप इसे नहीं यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप इसे बंद कर सकते हो। भाई ये पूरा ही मर्सिडीज जैसा ही पूरा कंसोल लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सामने अगर आप देखोगे तो ग्लो बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो काफ़ी सामान हमने रखा हुआ है। तो भाई ये कूल ग्लो बॉक्स है। तो भाई एक बार कर्टन पूरा ओपन करके दिखाता हूँ, आप खुद देखो कितनी बड़ी ह्यूज सनरूफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब 6 फीट का बंदा अगर पीछे बैठेगा तो उसे कितना कंफर्टेबल महसूस हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डोर को बंद कर देते हैं। ये जो सीट है मैंने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही सेट करी थी, जैसे कि आप सब लोग देख रहे थे। अब यहाँ पर देखो अंडर थाई सपोर्ट देखो भाई कितना ज़्यादा मिलता है। तो भाई स्पेस के मामले में मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है। इस कार में 2750 mm का व्हील बेस है। दूर दूर तक 6.5 फीट का आदमी बिठा दोगे ना तो कभी भी आपको यहाँ पर स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना ज़्यादा स्पेस अभी तक मुझे भाई इस सेगमेंट में दूसरी कार्स में नहीं मिला है, आपको बता रहा हूँ। रियर साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है और ट्विन कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर साइड में अगर थर्ड पर्सन यहाँ पर बैठ जाए तो वो कितने किलोमीटर बैठ के जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना तो यहाँ पर एक आर्मरेस्ट आ जाता है जो कि भाई नीचे से सॉफ्टर साइड रखा गया है। नीचे से सॉफ्टर साइड होने की वजह से आप यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बीच में यहाँ पर कोई भी हम्प नहीं है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इजीली आप राइट और लेफ़्ट इजीली जा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर मैं बैठता हूँ ना तो काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। बीच में उतना अनकंफर्टेबल जैसा जो है वो थोड़ा सा हार्ड सीट जो है वो यहाँ पर रखी गई है। वो भी क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सीट बेल्ट के जो बकल्स है ना उसकी वजह से लग रहा है। लेकिन अगर बीच में 3-6 फीट के बंदे भी बैठ जाए ना
तो उनके शोल्डर टच नहीं होंगे, इजीली वो अपना सफर कर पाएंगे 1000 किलोमीटर तक इजीली। अभी आप देख सकते हो रियर साइड में भी एसी वेंट है, लेकिन इसके यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर नहीं है। यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर अभी भी यूएसबी पोर्ट दिया गया है और फ्रंट में भी यूएसबी पोर्ट मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पर एमजी को इसके ऊपर काम करना चाहिए, टाइप सी पोर्ट लेके आना चाहिए। और रियर साइड में अगर आप गर्मी में बैठे हो तो यहाँ पर कर्टन देने चाहिए थे, तो कर्टन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हैरियर सफारी एल्केज़ार लेने का सोच रहे हो ना, तो भाई एक बार इस कार को देखना। अगर आप अंदर बैठ के फील लोगे, जब इस कार को चला के देखोगे, तो हो सकता है कि आपका जो माइंड सेट है वो बदल जाए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।